नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। हमारे चारों ओर जो पौधों की दुनिया है ना, उसमें एक छिपा हुआ क्रम है। आज हम कुदरत के इसी हरे भरे साम्राज्य के उस सीक्रेट क्लासिफिकेशन को समझने वाले हैं जो हर पत्ती और फूल को उसकी सही जगह देता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक फूल, एक फल और एक सब्जी, भाई इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? इसका जवाब वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी क्लासिफिकेशन में छिपा है। और वो राज है, ये सभी पौधे द्विबीजपत्री हैं। जी हाँ, डाइकॉट। यही वो साइंटिफिक लिंक है जो इन एकदम अलग दिखने वाले पौधों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो ये द्विबीजपत्री या डाइकॉट होता क्या है? असल में इसका मतलब बहुत ही आसान है। जब इनका बीज उगता है तो उसमें से दो शुरुआती पत्तियां निकलती हैं जिन्हें बीजपत्र या कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। बस यही छोटी सी पहचान पौधों के इस बहुत बड़े ग्रुप को डिफाइन करती है। ठीक है, तो बेसिक बात तो समझ आ गई। अब जरा एक लेवल और ऊपर चलते हैं। हम पौधों के परिवारों या कुल की एक गाइडेड टूर पर चलेंगे और देखेंगे कि हमारे जाने पहचाने पौधे इन बड़े बड़े ग्रुप्स में कैसे फिट होते हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत उन परिवारों से करते हैं जो सुंदर तो हैं ही, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम भी आते हैं। जरा सोचिए, एक ही परिवार, मालवेसी, और उसमें भिंडी जैसी सब्जी भी है और कपास जैसा जरूरी रेशा भी। वहीं लेग्यूमिनोसी परिवार को देखिए, शीशम की लकड़ी से लेकर हमारी प्लेट की हर तरह की दाल तक सब कुछ इसी में है ना कमाल की डाइवर्सिटी। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे परिवारों की जिन्हें हम सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये हमें अक्सर अपने बगीचों और फलों के बागों में दिख जाते हैं। एस्टेरेसी परिवार मतलब सूरजमुखी और गेंदे जैसे चमकीले फूल। और रोजेसी परिवार तो फलों का खजाना है। सेब, बादाम, स्ट्रॉबेरी, ये सब इसी परिवार का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब कोई सेब खाए तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि वो असल में गुलाब के ही परिवार का एक सदस्य हैं। चलिए अब सीधे किचन में चलते हैं और देखते हैं कि इन प्लांट फैमिलीज का हमारी प्लेट पर कितना सीधा और मज़ेदार असर पड़ता है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? हम जो भी खाते हैं ना, उसका ज़्यादातर हिस्सा बस मुट्ठी भर पौधों के परिवारों से ही आता है। ये वो परिवार हैं जो सच में दुनिया भर के किचन चलाते हैं। ब्रासिकेसी यानी सरसों परिवार को देखिए। सरसों का तीखापन, मूली, शलजम, ये सब यहीं से आते हैं। और सोलेनेसी परिवार, अरे इसके बिना तो हमारी रसोई की कल्पना करना भी नामुमकिन है। आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, ये सब इसी पावरफुल परिवार के मेंबर हैं। अच्छा, हमारी ये किचन टूर तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम कुछ ताजगी देने वाले फलों और सब्जियों की बात न कर लें। रूटेसी परिवार मतलब नींबू, संतरा यानी खट्टे मीठे स्वाद का धमाका जो विटामिन सी से भरा होता है। और कुकुरबिटेसी तो गर्मियों की जान है। खीरा, तरबूज, कद्दू, लौकी, ये पूरा परिवार हमें ठंडक और पोषण देता है। तो हमने ये सब परिवार तो देख लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब वर्गीकरण आखिर बना कैसे? इसका जवाब पौधों के बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर, उनके जेनेटिक कोड में छिपा है। आखिर इन पौधों में इतना फर्क क्यों है? मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर ऐसा क्या अलग है? इसका जवाब हमें उनके क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों में मिलता है, जो हर पौधे का जेनेटिक ब्लूप्रिंट होते हैं। इसको समझने के लिए चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। हम सबके जाने पहचाने बगीचे के मटर को लेते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 14। ये नंबर एक बेसलाइन की तरह है जिससे हम बाकी पौधों को कंपेयर कर सकते हैं। अब मटर से सीधे चलते हैं गेहूं पर, दुनिया की सबसे जरूरी फसलों में से एक। और यहाँ गुणसूत्रों की संख्या है 42, मतलब मटर से सीधे 3 गुना ज्यादा। इससे पता चलता है कि पौधों में सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि जेनेटिक लेवल पर भी कितनी वैरायटी है। और अब देखिए कपास को, जो हमारे इतने काम आता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 52। सोचिए, एक साधारण से दिखने वाले पौधे का जेनेटिक कोड कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये डाइवर्सिटी वाकई हैरान करती है।
तो ये पूरी टेबल हमें हर पौधे का एक तरह का जेनेटिक फिंगरप्रिंट दिखाती है। ये जो 2n लिखा है ना, इसका मतलब है गुणसूत्रों की कुल संख्या, क्योंकि ये हमेशा जोड़ों में होते हैं। मटर में 14 से लेकर कपास में 52 तक। हर नंबर एक अलग जेनेटिक कहानी कहता है। चावल में 24, प्याज में 16 और तंबाकू में 48। तो बात यह है कि गुणसूत्रों का यही नंबर और बनावट, यही वो असली जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि कोई पौधा सेब बनेगा या सूरजमुखी। यही वो कोड है जो उन परिवारों को बनाता है जिनके बारे में हमने अभी बात की, और कुदरत की इस शानदार डाइवर्सिटी को जन्म देता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि प्रकृति में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। पौधों की दुनिया में एक छिपा हुआ लेकिन बहुत ही लॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है, जो उनके परिवारों और उनके जीन्स दोनों में लिखा हुआ है। ये तो उस छिपे हुए कोड की बस एक छोटी सी झलक थी। जरा सोचिए, हमारे आसपास के एक आम से बगीचे में भी प्रकृति के न जाने और कितने ऐसे राज छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।